This call is now being recorded. ठीक है बच्चों, तो ओके, सो मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चों। चैट बॉक्स में जरा बताओ कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। बताओ बताओ। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अच्छा, ओके। और मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? बस मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या? है जी, बोलो बोलो। पीवीटी इज इक्वल टू पीवीटी आगे कैसे है? ओके, ठीक है। और बताइए। बताइए बताइए। वेरी गुड बेटा, वो एकदम सारे टाइम कर रहा है ना, इससे थोड़ा इशू आ। क्या हो रहा है ये तुम्हारे वाली क्लास में? वॉइस क्लियर सुने आ रही? 1 मिनट रुकिए बेटा। हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अरे अभी देखो, अभी मैं बोल रही हूँ। हेलो, अभी ठीक है? डन? ठीक है, आई एम सो सॉरी इसकी वजह से जो हो रहा है। ठीक है, चलिए। ओके ओके ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, ओके। तो मैं एक बार फटाफट आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ कि क्या किया था। और हाँ बच्चों, थोड़ा सा क्लास में जल्दी आया कीजिए, ठीक है? क्योंकि एक बार मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया ना, फिर मुझे पता नहीं लगेगा कि पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं। ठीक है जी, तो प्लीज थोड़ा सा क्लास में आप लोग 5 मिनट बेशक पहले आ जा कीजिए। मैं भी join कर लेती हूँ, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी फिर। चलिए ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, कुछ होल कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है, एटॉमिक मास हम देखेंगे क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला भी देखेंगे, एंड हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन देखेंगे। ठीक है जी? अरे यार, अब तो क्लियर होगी वॉइस। अब क्या दिक्कत आ रही? बीच बीच में हो रही है क्या? 1 मिनट दो, 1 मिनट दो। क्या हो रहा है ये? 1 मिनट बेटा, मैं चेक कर रही हूँ। एक मिनट बेटा, मुझे 2 मिनट दे दो आप। हाँ ठीक है, चलूं क्या आगे? बताओ यार, टाइम हो रहा है, वेस्ट हो रहा है क्लास का। ठीक है, सो आज कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ कि क्या कराया था मैंने। ठीक है, चलिए आइए। तो मैं आप लोगों को मोल कौन करा रही थी, तो क्या हमने किया था, कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे। पहला फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास से निकाल सकते हैं। अगर हमें मास गिवन हो तो हम क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। अगर मान लो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, यही था। कंफर्म कीजिए मेरे को चैट बॉक्स में और थम्स अप देकर।
ठीक है, ओके। तीसरा क्या है, और हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ मोल्स। हमने क्या किया था, गिवन वॉल्यूम बाय 22.7 और 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये भी देखा था, बताइए, ये भी हमने देखा था। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा था, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो होती है वो किसके लिए होती है, आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, और डेंसिटी का क्या रिलेशन था, कोई बता पाए, रिलेशन बताइए। क्या निशांत नहीं पता, मास बाय वॉल्यूम, तो क्या रिलेशन था, जब मैंने यहाँ पे डेंसिटी वाला पुट किया, बेटा 22.7 लीटर आप एसटीपी करते हो, ठीक है, आप 20.7 22 लीटर दोनों ले सकते हो एसटीपी पे। बट अगर मैं न्यू कन्वेंशन के हिसाब से बात करूं, तो न्यू कन्वेंशन के हिसाब से आप क्या लेते हैं, 22.7 लीटर लेते हैं। तो अगर इंटीजर बेस सवाल आता है तो आप लोग 22.7 लीटर लेना। अरे क्या हो रहा है, ठीक है बेटा, आज ना बहुत इशू हो रहा है मेरे नेटवर्क में ना। हाँ मैं समझ रही हूँ, बीच बीच में कट हो जा रही होगी, आज थोड़ा ज्यादा ही इशू हो रहा है नेटवर्क का। ठीक है, थोड़ा सा आज के लिए बस कर लो, नेक्स्ट क्लास में इट विल रिजोल्व, डेफिनेटली रिजोल्व। ठीक है, आज थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके ओके। पीवी इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है जी। तो हमने करा यहाँ पे बाय आरटी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इनटू आर इनटू टी। मास बाय वॉल्यूम क्या था अपना, डेंसिटी था, याद करो, याद करो, ये वाला फॉर्मूला अपन निकाल के आए थे, वेरी गुड, ये वाला फॉर्मूला जो है हम निकाल के आए थे, ठीक है जी। तो आप लोग होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, जैसे ये आपको स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप ट्राई करो कि इनमें से किस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, चेक करो इनमें से किस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेटा। स्टार्ट करिए इसको सॉल्व करना, करिए बच्चों, शाबाश, ट्राई कर रहे हैं सभी, हैंड रेस कीजिए, ओ सॉरी कर रहे हो, हाँ ट्राई कीजिए। महकप्रीत, आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में डालो बेटा, क्योंकि मैंने माइक अनम्यूट किया हुआ है आप सबका। देखो पहले वाले केस में क्या है, 44.8 लीटर ऑफ O3 एट एसटीपी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे, इसके लिए मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम सॉरी मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर इनटू मल्टीप्लाई किससे करोगे, एवोगैड्रो नंबर से, है ना। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो एटम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, याद है तुम लोगों को कि नहीं है, बताओ मेरे को। एटम्स निकालने के लिए पहले मोल्स निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो से, फिर देखो हाउ नंबर ऑफ एटम्स इन 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, ये बोलो 6 Na आ जाएगा।
ऑल राइट, बोलिए नेक्स्ट केस में आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, 1 एटीएम और 300 केल्विन है। क्या है? 300 केल्विन है। तो यहाँ पे क्या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे क्या? 49.2 बाय 22.4 गलत हो जाएगा। एसटीपी की कंडीशन नहीं है ये। एसटीपी में टेम्परेचर होता था 273, ये क्या है 300। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पी वाले में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। यस और नो? टेल मी, यस और नो? हाँ मैम। तो प्रेशर कितना है? 1। वॉल्यूम कितना है? 14.2। आर कितना है मेरा बेटा? कितना लोगे? बताया था मैंने कल तुम्हें, 0.0821 इंटू 300। बोलो क्या कहते हो? क्या कहते हो? सही है। अब ये सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है मेरा बेटा। कैलकुलेटर मत यूज करो। ये आ रहा है 24 पॉइंट समथिंग, तो 49.2 24.63, तो ये आ रहा है 2 समथिंग आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 2। देखो जी, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 2। अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हम क्या करेंगे बताओ भाई? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। एटम्स कितने होंगे हाइड्रोजन के? 2। तो कितना आएगा? 4Na आएगा। बोलो यस और नो? कंफर्म करो मेरे पास, मतलब कंफर्म करो मुझे, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको इसका भी निकालना है। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर आप कर सकते हो, ठीक है? ऑल राइट। तो जब आप चेक करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मेरा बेटा किस में आएंगे? फर्स्ट वाले केस में आएंगे, ठीक है जी? क्या ये वाला टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे? क्या ये वाला टाइप का क्वेश्चन मेरे बच्चे कर लेंगे? ठीक है, मैं बहुत तेज तेज की बोल रही हूँ ताकि मेरी आवाज एकदम तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए, ठीक है? चलिए, ओके ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही मेरा बेटा। उसके बाद हमारा आता है वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कुछ कुछ चीजें हैं जो इसमें थोड़ी सी आप ध्यान रखना। क्या पता किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए, क्या पता किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए। तो वेपर डेंसिटी हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं। तो वेपर डेंसिटी होती क्या है गैस की? डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू H2। किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम मेरा बेटा? हाइड्रोजन H2 की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। तो डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2 सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे देखते हैं। वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। वाई? क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, इसलिए वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होती है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए जल्दी मेरे को। उसके बाद अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला भी बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT। P प्रेशर है, M मोलर मास है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। P प्रेशर है, M मोलर मास है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। केशव आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, क्या रिपीट करना है उषा? व्हाट शुड आई रिपीट बेटा? अभी तो बताया ये वाला फॉर्मूला मैंने, डेंसिटी क्या होता है? PM बाय RT होती है, अभी बताया मैंने, ठीक है? P प्रेशर है, बता दिया ना मैंने ये। तो फिर M मोलर मास है, R गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? टेम्परेचर है। T क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है जी? चलूं आगे। देखिए आगे क्या है मेरा बेटा? अब तुम देखो डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस का मतलब क्या होगा? PM बाय RT ऑफ गैस, और नीचे क्या होगा? PM बाय RT ऑफ H2। देखो ना,
वेपर डेंसिटी क्या था, डेंसिटी ऑफ गैस, यानी कि पीएम बाय आरटी ऑफ एनी गैस बाय पीएम बाय आरटी किसका, डेंसिटी H2 का। अब गैस कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा बताओ भाई, वेपर डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगा, बताइए मेरे बच्चा सारे। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास किसका, गैस का जो हमें दे रखी होगी, बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। कितना होता है H2 का मॉलिक्यूलर मास, जल्दी बताओ, 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। ठीक है जी, कंफर्म करो, कंफर्म कीजिए। आद्या, नवदीप, एकनूर, सिमरन, हेमंत, हरकीरत, मीनचंद, कृष्णा, कशिश, ऑल राइट। यस, जो वेपर डेंसिटी होती है वो हमें विद रिस्पेक्ट टू H2 गैस देखना होता है, तो नीचे H2 गैस ही आएगी बेटा। ठीक है, चलिए चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसको सारे बच्चे ट्राई करेंगे, देखते हैं कि कौन कर पाता है। चलो भाई फटाफट से सारे बच्चे, मेरे बच्चे ट्राई करेंगे, करो। करो करो, शाबाश। खुशप्रीत बेटा आंसर नहीं बताना, खुशप्रीत अगर आपका हो गया तो हैंड रेज करो। जिसका हो गया है वो हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। उषा आप क्लास के बाद रुक जाना बेटा। चलो सी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। कैसे करना है इसको, मैंने आपको एक डीपीपी भी दी थी, अगर तुम लोगों को याद हो तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था, है ना। चलो कैसे करेंगे देखो। फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 सैंपल इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए हैं, आपको क्या बताना है, कितना वॉल्यूम रह गया। तो बताओ भाई कैसे करें, कैसे करें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S2 सैंपल कितने होंगे, निकाल किसी ने। गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है SO2 का मास, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ जल्दी। चैट बॉक्स में मुझे सल्फर डाइऑक्साइड का मास बताइए कितना होता है, बताओ बताओ। 64, वेरी गुड, 64 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, बताओ भाई ये कितना आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 2.5। चलिए इतने मोल्स है सैंपल में SO2 के, तुमने कितने रिमूव किए, इतने मॉलिक्यूल रिमूव किए, तो नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स, molecules of SO2 remove, molecules of SO2 remove कितने किए, देखो भाई मोल्स निकाल लो। 1.0246 इंटू 10⁻²4 किससे डिवाइड करूं, एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से, तो ये कितना आ जाएगा 2।
तो कितने बचे होंगे? लेफ्ट मोल्स 2.5 थे पहले, इतने रिमूव हो गए तो कितने हो गए? 0.5। तो ये नंबर ऑफ मोल्स वो आ गए जो हमारे बच गए सैंपल में। आपको वॉल्यूम बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 लेफ्ट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो कितना आ जाएगा ये मेरा बेटा? 0.5 इंटू 22.5, आंसर आ जाएगा 7.2। ठीक है, ठीक है, क्या बताओ? ठीक है, हो जाएगा। चलिए, जिसको समझ नहीं आया क्लास के बाद रुक जाइएगा, वरना आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलिए, वेरी गुड बेटा। आगे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे ट्राई करेंगे। Everyone, please try this question. हो रहा है? ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? योगेश्वर कह रहे हैं ए ऑप्शन आ रहा है। चलो देखते हैं ए आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटा चीटिंग मत करना गूगल से, मैं बता दे रही हूँ। चीटिंग करके बताओगे तुम्हारा फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें कितना आता है। आता है तो ही आप बताइए, नहीं आता है तो फिर आपको गूगल से नहीं देखना। ओके, मैंने बोला था कि एक मोल किसके बराबर होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स बताया था ये मैंने, ये हो सकता है। बोलो क्या कहते हैं? ठीक है, तो हमें पता है एक मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन में हमारे प्रोटॉन्स कितने हैं? जो यहाँ पे ये जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो लिखा होता है वो मास लिखा होता है, मास नंबर। तो 12 ग्राम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यस और नो। और 12 ग्राम कार्बन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं बताओ जी? A-Z, वो भी कितने हैं? 6 इंटू Na है। तो आपको क्या बताना है? टोटल बताना है। तो टोटल कैसे निकालूंगी बताओ भाई? टोटल 6 इंटू Na प्लस 6 इंटू Na प्लस 6 इंटू Na, यानी कि कितने हो गए बेटा? 18 इंटू नंबर, यानी कि ये आएगा तुम्हारा लगभग के बराबर। ठीक है, वो तो गिव मी थम्स अप। हर कीरत आपने ही तो आंसर बताया था इसका। एक मोल कार्बन का मास कितना हो रहा है? 12 ग्राम। हेलो बच्चों, गिव मी थम्स अप इफ माय वॉइस इज क्लियर। बेटा कई बार हो सकता है कि आपकी साइड से भी इश्यू हो, है ना? तो एक मोल कार्बन में कितना, एक मोल कार्बन का मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो एक बात बताओ, 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, या मैं बोलूं कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे? तो यहाँ पे बोला है 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर। और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी होंगे 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है,
और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो कैसे निकालोगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो टोटल पूछा था, आप ऐड कर देना, आपका आंसर आएगा 0.0824 into power 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का ट्राई करो, ट्राई करेंगे सारे बच्चे। ट्राई करो। योगेश्वर आपको आंसर नहीं बताना है, अगर आप लोगों को आता है आप लोग हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज नहीं। आप लोगों को ऐसे चैट में आंसर नहीं करना है। ठीक है बेटा, क्योंकि फिर ना बाकी बच्चे नहीं सोच पाते हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो मैं करूं इसको। देखिए आपको क्या बोला हुआ है, 2.8 इंटू 10⁻³ मोल इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग इतने मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स x मिलीग्राम सैंपल। कितना मास CO2 का स्टार्टिंग में लिया गया था, तो आपके पास एक सैंपल है CO2 का, ठीक है, उसका मास कितना है, x मिलीग्राम है। इतने मोल्स जो है तुमने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए और इतने मोल्स बच गए, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन सैंपल माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिमूव। क्या ऐसे ही निकालते हैं हम, पता लगाने के लिए कितने CO2 रह गए हैं बताइए मुझे। खुशप्रीत, ठीक है, सिमरन, ब्रेना, अरे यार तुम लोग अपने ओरिजिनल नाम से तो हो ना क्लास में। शगुन, रेखा, लकी, गुरप्रीत, सुदेश, केशव, ओके ठीक है। तो चेक करके बताओ कितने मोल्स रह गए, 2.8 इंटू 10⁻⁻3। कितने मोल थे सैंपल में, कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मिलीग्राम को मैंने ऐसे, क्योंकि मिलीग्राम किसके बराबर है, 10⁻³ ग्राम, तो ऐसे लिख लिया। ठीक है, नीचे क्या आएगा, मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है जी, इतना जल्दी बताइए। माइनस कितने रिमूव हुए, 10⁻21 बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग, बताओ बताओ, इसको सॉल्व कर लोगे क्या। ठीक है, 10⁻³ तो कट जाएगा और तुम्हारा जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी लगभग लगभग 196 के आसपास। x की वैल्यू आएगी बेटा 196 के आसपास। ठीक है क्या, बोलो। शुड आई मूव फॉरवर्ड, हाथ नीचे कर लीजिए, क्या मुझे आगे चलना चाहिए बच्चों। निशांत, ठीक है, निखिल, यस, अरे पीछे मैम भी तो लगा लो, यस यस कर रहे हो। चलो ठीक है ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे। तो अब देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्लोरीन का मास कितना होता है, क्या मुझे कोई चैट बॉक्स में बताएगा।
कि क्लोरीन का मास कितना होता है चैट में? 35.5। वेरी गुड। तो जो बेटा ये आप 35.5 याद रखते हैं, वो एक्चुअली में उसका क्या है? एवरेज मास है। वो उसका क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम बेसिकली कैसे निकालते हैं? क्लोरीन के नेचर में दो आइसोटोप मिलते हैं, 35 और 37। इन दोनों का एवरेज निकाल के हमारे पास कितना आता है? 35.5 आता है। तो जो आप ये याद करते हो वो एक्चुअल में क्या होते हैं बेटा? एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। खुशप्रीत, सिमरन, शगुन आ रही है? ठीक है, थैंक यू सो मच। बच्चों एक बार जिसको हो रहा है ना, तो प्लीज आप एक बार रिज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके। ये क्या है? 3 बच्चों को आवाज नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आ रही है। ये क्या है? हैं? ठीक है। सो बेटा इसका आपको लिखना है तो आप लिख लो। इसका लिखो एक बार। एवरेज एटॉमिक मास defined for element which have two or more natural isotopes as well as their percentage abundance or natural occurrence are comparable। ठीक है, ये कौन से वाले एलिमेंट्स पे लगेगा बेटा? किसके लिए डिफाइन होता है? जिनके नेचर में दो या दो से ज्यादा आइसोटोप होते हैं और उनकी परसेंटेज अबंडेंस हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा? दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? जल्दी बताइए। गुड। हाँ, हो सकता है कृष्णा कि मेरी कुछ मिनटों बाद वॉइस कट रही हो। आई नो दैट। थोड़ा सा बस आज मैनेज कर लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में इट विल रिजोल्व। ठीक है, एक्चुअली मेरे 2-3 दिन से नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं मेरे घर में। घर की जिस कॉर्नर में बैठी हूँ ना, वहां। ठीक है, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लिखो मेरा बेटा। a1x1 प्लस a2x2 अप टू सो ऑन an ये a1 क्या है बेटा? a1 a2 क्या है? आइसोटोप के एटॉमिक मास है। और x1 x2 x3 क्या है बेटा? मोल परसेंट है, मतलब एबंडेंस है। अबंडेंस क्या होता है पता है किसी को? किसी को पता है अबंडेंस क्या होता है? नहीं पता? नेचर में कितना परसेंटेज है उसका। जैसे अगर मैं बात करूं, क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है। ठीक है, यस। तो इसका 75% होता है, इसका 25%। तो ये क्या है? एबंडेंस है इसकी। ठीक है जी, लिख लिया सभी ने फॉर्मूला? फॉर्मूला लिख लिया बेटा? ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना। इन नेचर, नेचर में बोरोन जो है B10 एग्जिस्ट करता है और B11 होता है। ठीक है, यस। 37 और 35 वाला बेटा, जिसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी दी हुई है? 40%। और इसकी कितनी दी हुई है? 60%। क्या हम इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं क्या? हाँ मैम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे करोगे फॉर्मूला अप्लाई? क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप इनटू परसेंटेज अबंडेंस जो भी है, 11 इंटू 60 डिवाइड बाय टोटल कितना हुआ? 100। अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है, देखना कितना। सारे बच्चे बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10.6 आ रहा है क्या?
आ गया सबका 10.6। वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलो ये वाला करते हैं। क्लोरीन हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप, आउट ऑफ देम 35 क्लोरीन की अबंडेंस कितनी है मेरा बेटा? 75% है। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास तुम्हें कितना दिया हुआ है? 35.5 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? दूसरे क्लोरीन के आइसोटोप का मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाओ मेरा बेटा। क्या फॉर्मूला होगा? आइसोटोप ऑफ 35 वाले क्लोरीन का कितना है मास? 35 इंटू एबंडेंस कितना है? 75 प्लस दूसरे वाला क्लोरीन का हमें नहीं पता, तो x ले लो, और एबंडेंस क्या हो जाएगी उसकी? 100 में से माइनस कर दो, कितनी हो जाएगी? 25 डिवाइड बाय 100। क्या तुम निकाल सकते हो इसको? यस और नो? चलो निकाल के बताओ कितना आ रहा है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकाल के बताओ। x की वैल्यू निकाल के बताइए। 37 आ रहा है क्या? चलो एक बार बाकी सारे निकालो। जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, आप प्लीज चैट बॉक्स में बोलिए क्या पूछना है। वेरी गुड, हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 37। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो इसको ना लिखना मत, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, पहले मैं समझाऊंगी, पहले मैं समझाऊंगी। ठीक है जी, आइए। तो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं। simplest ratio of the number of different atoms present in molecule of the compound। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम जो कि प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। क्या बोला? इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेती हूं मैं। मान लो तुम्हारे पास ये किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तुम मुझे ये बताओ इसको तुम कितनी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो? कौन सा इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा? CH2O होगा। क्या तुम इससे सिंपल लिख सकते हो क्या? कुछ कंफर्म कीजिए, क्या तुम इससे सिंपल लिख सकते हो क्या? कुछ बताओ। वेरी गुड। तो ये क्या है तुम्हारा? दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। और ये क्या है बेटा? ये 6, 12 और 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो ये क्या है बेटा? बोलो 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 बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहते हो? ठीक बात है क्या? बोलो। और अगर मान लो मैं CH2O को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या यही आ जाएगा क्या? अगर मैं 6 इंटीजर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। वेरी गुड। अब सारे बच्चे इसको अपने नोट्स में लिखेंगे, सारे बच्चे इसको अपने नोट्स में लिखेंगे। लिखो, शाबाश, इसको नोट्स में लिखो, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और मुझे लिखने के बाद आप थम्स अप दे देंगे।
चलिए देखो एक एग्जाम्पल है, इधर आओ। आपके पास एसिटाइलिन दिया हुआ है और बेंजीन दिया हुआ है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों का ही क्या है बेटा, CH है। ठीक है, एसिटाइलिन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, CH है। बेंजीन का क्या है, CH है। ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर मास कितने दिए हुए हैं, 26 और 78। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला को किसी n इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो n क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बोलो यस और नो। हाँ मैम बिल्कुल ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर मास कितना है एसिटाइलिन के केस में, देखो अब निकालते हैं हम लोग, n की वैल्यू निकालेंगे सारे बच्चे, कितना आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 26 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 12 और 1 13, तो कितना आएगा 2। बेंजीन में कितना आ रहा है 78/13 यानी कि 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बताओ भाई, इसका आ जाएगा C2H2 और इसका क्या आ जाएगा C6H6। ठीक है, हेमंत, सिमरन, हरमन, जय, जस्सी, कोमल, संतोष, दिव्यांशु, प्रवीण, ऋता, अमन। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे बेटा कि कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो कोई भी बच्चा ये नहीं लिखेगा, नो नीड टू राइट, जस्ट रीड फ्रॉम द क्लास नोट्स PDF। आपको ये कॉपी में नहीं लिखना है, आपको अपने को मैं सिखाऊंगी कि कैसे निकालना है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, आप लोग अभी कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, पहले आप सुनेंगे फिर आप लिखेंगे। देखो आपको क्या बोला जा रहा है, इधर आओ, कि आपके पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसकी परसेंटेज कंपोजिशन आपको इतनी दे रखी है 45 और 54 पॉइंट समथिंग। मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो देखो अगर स्कूल के एग्जाम में आता है तो 3-4 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का आता है, 3-4 नंबर का सवाल आता है, उसको आपको ऐसे टेबल बना के लिखना पड़ेगा। बट अगर आपके जेई में आएगा तो वहां पे इतना सजावट नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे आपको कम टाइम में ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार प्रॉपर तरीका बता देती हूँ कैसे निकालते हैं, फिर हम जेई के सवाल करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिंबल लिखना होता है, फिर एलिमेंट आप लिखते हो, एलिमेंट की परसेंटेज लिखते हो, और मास, मास आपको पता होना चाहिए वरना सोल्व नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बोल दो। तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो इसका क्या होगा 40.767/12 यही होगा। बोलो हाइड्रोजन का क्या होगा बाय 1, और इसका कितना होगा 54.228/60। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये कितना आ रहा है, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखो पेपर के पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली इन क्वेश्चंस को करना है। ये आ रहा है लगभग, और ये आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर है डिवाइड करना है, सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, देखो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, अब छोटा नंबर क्या है 3 ही है, तो इसको डिवाइड कर दें क्या, बोलो, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 1। ये आ जाएगा आपका कितना बेटा
1.5 के आसपास, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है क्या, बोलो? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, होल नंबर रेशियो में लिखना है। तो क्या करूं फिर, किससे मल्टीप्लाई करूं? सिंपलेस्ट, बिकॉज एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा? 2 3 2। तो क्या ये समझ में आया कैसे निकाला? देखो मैंने कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं किया, आपको भी इसी तरह स्मार्टली खेलना है, क्योंकि जेई में मेंस में आपको कैलकुलेटर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया मेरा बेटा? कार्बन का आ गया 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, C2H2O2। कितना आ गया मेरा बेटा? C2H3O2। बेटा यहाँ पे 1.5 मैंने क्यों लिया है? 1.5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए। ठीक है बेटा, तो अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C2H3O2। इसका मास बताओ कितना है? 2 × 12 + 3 + 32, कितना आ जाएगा? 2 कहाँ पे बेटा? इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है। तो ये तो फ्रैक्शन में है ना, तो सबसे छोटा नंबर कौन से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से ही करोगे ना, ताकि सिंपलेस्ट में आ जाए। इसका मास कितना हो बताओ भाई? 69। मॉलिक्यूलर मास कितना है बोलो? 118। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ पहले, निकालो। 11869 तो मल्टीप्लाई करो एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से, क्या आ जाएगा बेटा? बोलो। C4H6O4। ठीक है। अच्छा 59 आ रहा है क्या? मैंने गलत कर दिया क्या? ओके, आई एम सो सॉरी। ये तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, C4H6O4 हो गया। बताओ। वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल, बहुत ही सही। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, आपके पास डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, आप वहां पे मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम ये स्टेप कैसे किया। ठीक है जी, विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, चाहे वो डाउट बेसिक हो या कैसा भी हो। ठीक है जी, चलिए आगे। चलो ये वाला कर क्या इसको ट्राई करो सारे बच्चे। आपको एक गैसियस कंपाउंड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, 7 दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, वेपर डेंसिटी आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? वेपर डेंसिटी से क्या निकालेंगे? चैट बॉक्स में बताओ क्या निकालोगे? वेरी गुड, वेपर डेंसिटी इंटू 2, मॉलिक्यूलर मास निकालो यहां से, कितना आ जाएगा? 90। मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा? 46 × 2। ठीक है जी। अच्छा, नाइट्रोजन का मास कितना दिया हुआ है? 7:16 दिया हुआ है, तो लेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना है? 7x। ऑक्सीजन का कितना है?
16x। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो नाइट्रोजन के। कितना आएगा बताओ भाई। गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसी ऑक्सीजन के निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास, इनका रेशियो ले लो बेटा, कितना आएगा देखो। ओके, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा बेटा, 16 लिखो क्योंकि ऑक्सीजन है ना, O2 का नहीं ले सकते आप। तो ये आ जाएगा 1:2। तो ये क्या आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, बोलो NO2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कितना आएगा, जल्दी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कितना आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। N2O4 आएगा, कंफर्म करिए सारे बच्चे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा N2O4। क्या कहते हो। ये वाला क्वेश्चन खुद करो। ये वाला क्वेश्चन करो। हेलो हर्ष, हरमन, आवाज आ रही है क्या। ठीक है, ये वाला ट्राई करो बेटा। कर रहे हो क्या सभी, सेजल कर रहे हो क्या, एक नूर, जैसा अगर बी ऑप्शन आ रहा है। मोलर रेशियो निकाल लो, पता लग जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो क्रोमियम के, एटम्स दिए हुए हैं, एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो, और ऐसे ही ऑक्सीजन की निकाल लो। ठीक है, तो इनका जब आप रेशियो लोगे तो क्या होगा बेटा, आसान है ना ये तो, 1:2, तो ये आ जाएगा CrO2। ठीक है, जेई का क्वेश्चन हैं, सॉल्व करो। जेई 2025 का क्वेश्चन है मेरा बेटा, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे सारे बच्चे। हो गया क्या जो थम्स अप दे रहे हैं, बी ऑप्शन आ रहा है, नहीं दोबारा चेक करो, पक्का बी आ रहा है क्या, चेक करो। हरमन यही आ रहा है क्या, सुमनदीप बी आ रहा है क्या, और डी, क्या कर रहे हो देखें क्या, चलो
कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है? 54.2, इनकी 9.2, इसकी 36.6। तो मोल्स कैसे निकालोगे बेटा? ये नहीं आना चाहिए। 54.2 12 बाय 12, 9.2 बाय 1, 36.6 बाय 16, तो ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 9.2, और ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग। 2 से डिवाइड कर दो सिंपलेस्ट रेशियो में, छोटे नंबर से डिवाइड करो सबसे, तो ये आ जाएगा लगभग 2 के आसपास, ये आ जाएगा 4 के आसपास, और ये आ जाएगा 1। तो बेटा ये आएगा C2H4O। ठीक है, अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 32। तो 132 बाय 32 कितना हुआ? ये हो गया 4। तो अगर 4 हो रहा है तो C4H8O2। बेटा ए आ रहा है, क्या कर रहे हो? बी कैसे ला लिया तुमने? बी कैसे किया? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें देख के करो, सॉल्व का तुम्हें मोलर पता है ना, वो 80 होता है बेटा। बात तो ये हो जाना, बताओ। ए आया है बहुत। चलूं आगे? ये वाला क्वेश्चन करिए। हरमन वॉइस आ रही है क्या? ये वाला क्वेश्चन करो। आदित्य, सिमरन, हेलो बच्चों, थम्स अप दे दो। कहाँ गुम हो जाते हो तुम लोग? या मैं ही गुम हो जाती हूँ? है, मैं गुम हो जा रही हूँ या तुम गुम हो जा रहे हो? दिव्यांशु एक बार रिज्वाइन कर ले बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज आ रहा है? ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ कितना आ रहा है, चैट बॉक्स में बताओ मेरे को। 51.5। वेरी गुड। ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? 51.5। कार्बन का आपको दिया हुआ है 42.1, हाइड्रोजन का भी दिया हुआ है। अब निकाल लोगे क्या इसको? कितना आ रहा है चेक करो। चेक करो कितना आ रहा है। अस्मिता कितना आ रहा है? अस्मिता चैट में बताओ जिसका हो गया कितना आ रहा है। सी नहीं आएगा, गलत कर रहे हो, गलत है, गलत है, सी नहीं आएगा। बी आ रहा है। वेरी गुड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट। इसको एक बार करके देखना, जिसका होगा वो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में मुझसे पूछेगा। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? ठीक है, ओके। सो बच्चों आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, सो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी।
नेक्स्ट क्लास में हम स्टोशियोमेट्री स्टार्ट करेंगे और एक डीपीपी भी तुम्हें दूंगी मैं आज, ठीक है, उसको प्लीज सोल्व कर लेना। बेटा डीपीपी क्लास में ही दे दूं क्या जय सागर? है, मेरे को जाने तो दो, नोट्स तो शेयर करने दो, इसके बाद मेरी क्लासेस भी होती हैं बेटा बैक टू बैक, नहीं मिलता है टीचर को टाइम एकदम से भेजने का, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, है ना। आपको आज रात को मिल जाएगी डीपीपी, डोंट एक्सपेक्ट कि टीचर जस्ट क्लास के बाद ही दे देगा। तो आपको डीपीपी और क्लास नोट्स रात तक मिल जाएंगे 11 बजे तक, और जो रिसोर्स शीट में अपडेट हो जाएगा वो कल सुबह तक हो जाएगा 10 बजे तक, ठीक है जी। थोड़ा सा बेटा, है ना, क्योंकि हमारी भी बेटा बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। अब देखो तुमसे यहाँ पे फ्री होंगी, फिर दोबारा मेरी क्लास है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला रिपीट करूं? अरे जैसा, सॉरी नहीं बेटा, इट्स ओके। कौन सा फॉर्मूला रिपीट करना बेटा? उषा देवी, कौन सा बताना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला? मुझे नहीं मालूम है ऐसे। ठीक है बच्चों, कल